आज हम डायनामिक्स यूनिट 3 में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक अमल का रद्द अमल है। ये अमल और रद्द अमल मैग्नीट्यूड में, मिकदार में एक जैसे होते हैं, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। आप इसको इस एग्ज़ाम्पल से देखें कि ये जो फिंगर है ये इस वाल के ऊपर फोर्स लगा रही है। इसी तरीके से ये वाल भी इस फिंगर के ऊपर फोर्स लगा रहा है। These two forces are equal in magnitude but opposite in direction. मैथमेटिकली देखें, अगर फिंगर की फोर्स को हम FAB से शो करें और वाल की फोर्स को हम FBA से शो करें तो ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम है, एक जितनी है, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। देखें, वाल जो है वो राइट की तरफ फोर्स लगा रहा है और फिंगर लेफ़्ट की तरफ फोर्स लगा रही है। इसलिए ये फोर्सेस मैग्नीट्यूड में एक और डायरेक्शन में डिफरेंट। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स इन पेयर्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़। देखें, एक्शन और रिएक्शन टू बॉडीज़ पे हो रहा है, ये पेयर्स में है। फिंगर वाल के ऊपर फोर्स लगा रही है और वाल फिंगर के ऊपर, एंड नेवर कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। इसलिए ये एक दूसरे के असर को कैंसिल नहीं करती। अगर ये फोर्सेस एक ही बॉडी पे लगती और उनकी मैग्नीट्यूड सेम होती और डायरेक्शन अपोजिट होती तो फिर ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती। The action is acting on one body while its reaction is on the other body. एक्शन एक बॉडी पे हो रही है और रिएक्शन दूसरी बॉडी पे। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो है वो इस जेट इंजन की है। जेट एरोप्लेन यूटिलाइज द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इन दिस जेट एरोप्लेन वी यूजेस एक्शन एंड रिएक्शन। हाउ? In the modern jet airplanes, the hot gases due to the rapid burning of fuel rush out at the rear end of the aeroplane at a great speed. यहाँ पे गैसेस बर्न होती है और वो बहुत तेज़ी के साथ फेक इस रेयर पार्ट से निकलती है। The equal and opposite reaction of the backward going gases pushes the airplanes forward at a great speed. और इसके रिएक्शन में ये जो एरोप्लेन है ये आगे की तरफ मूव करता है, क्योंकि गैसेस उनको आगे की तरफ मूव करेंगी। ये इन गैसेस का रिएक्शन होगा इस एयरप्लेन पे। सेकंड एग्जांपल इज of this fireman. When a fireman is directing a powerful stream of water from a hose pipe, ये फायरमैन इस पानी को आगे की तरफ फेंक रहा है। They have to hold the hose pipe firmly. इसे इस पाइप को बहुत मजबूती से पकड़ना होगा। क्यों? Because of its tendency to go backward. क्योंकि जब पानी बहुत फोर्स के साथ और बहुत तेज़ी के साथ आगे की तरफ जा रहा है तो फिर ये पाइप बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और अगर ये फायरमैन इसको फर्मली मजबूती के साथ ना पकड़े तो वो इसको गिरा सकता है। The backward movement of the hose pipe is due to the backward reaction of water rushing through it in the forward direction at a great speed. Third example हमारे पास rocket की है। The rocket work on the principle of action and reaction. In a rocket, the hot gas is produced by the rapid burning of fuel rush out of the rear end of the rocket with very high speed. यहाँ पर भी गैसेस जो है ये बैक साइड से बहुत तेज़ी के साथ निकलती हैं। द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स ऑफ द डाउनवर्ड गोइंग गैसेस पुशेस द रॉकेट अपवर्ड विद अ ग्रेट स्पीड। और इसके जवाब में ये रॉकेट जो है ये आगे की तरफ मूव करता है। गैसेस मूव इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन and the rocket move in a forward direction. There are other examples of action and reaction. When we
hit a ball on the wall. This is the action of the ball on the wall. In the reaction, the wall hit the ball in opposite direction and the ball comes again in our hand. Another example is the motion. Birds flying, they push the wings in a backward direction, and as a reaction the birds move in a forward direction. So there are many examples which you can find in our daily life.